मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिन पहले आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आज कुछ अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल, एक महिला पूछती है, कुछ दिन हुए अचानक मेरे पति का देहांत हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें तरबूज खाने की इच्छा हुई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया। मेरे दिल पर एक बोझ सा हो गया है। अगर मैं किसी पंडित को तरबूज खिलाऊं तो मेरे पति तक पहुंच सकता है। मेरी बहन, तुम्हारा पति इस समय जिस दुनिया में है वह है सूक्ष्म दुनिया। स्थूल चीजें वहां पहुंच नहीं पाएगी। तुम्हारा पति जिस दुनिया में इस वक्त है वहां विचारों की शक्ति का बड़ा महत्व है। तुम्हारा पति यदि तरबूज का केवल ख्याल भी करेंगे तो हजारों की संख्या में तरबूजे उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम अपने प्रियजनों के निमित्त जो जहाँ खिलाते हैं वो स्थूल रूप में वह नहीं पहुँचता, पर जिस प्रेम से हम खिलाते हैं उस प्रेम की वाइब्रेशंस उन तक पहुँचती हैं और हमारे प्रियजनों को खुशी होती है। श्राद्ध शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धागा। श्राद्ध है धागा जो हमें हमारे प्रियजनों से जोड़ता है। यह धागा है याद का धागा। जब जब हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं और उनके निमित्त कुछ ना कुछ ब्राह्मणों, भूखों, बीमारों, अपाहजों, दुखियों और दरिद्रों को खिलाते हैं, उस वक्त हमारे प्रेम की वाइब्रेशंस परलोक में हमारे प्रियजनों को पहुंचती है और वे हमें आशीर्वाद की धाराएं भेजते हैं। इसलिए तुम अपने पति के निमित्त तरबूज या कुछ और चीजें खिलाया करो। तुम्हारे प्रेम की वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेगी और वह जरूर अपनी आशीर्वाद की धाराएं तुम्हें भेजेगा। दूसरा सवाल, एक साधक पूछता है, पूजा या सेवा इनमें से क्या बेहतर है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेहतर यही है कि जब हम पूजा करें तो समझें कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और जब हम गरीबों की सेवा करें तब समझें कि हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं। पूजा के भाव में जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो अपने अंदर जाने का प्रयास करें और अपनी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को उजागर करें। फिर उन शक्तियों से दुखी दरिद्रों की सेवा करें। सेवा करते समय यही समझें कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वे प्रभु का रूप हैं तथा हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें बार बार सिखाया कि गरीबों की सेवा है प्रभु की पूजा। जब तक हम गरीबों की सेवा नहीं करते तब तक हमारी पूजा अधूरी है। तीसरा सवाल, एक युवक पूछता है, आप कहते हैं मांस आहार से दूर रहें क्योंकि मांस खाने से हम पशुओं की हत्या करते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन सब्जियों में भी प्राण है, तो फिर मांस नहीं खाना चाहिए और सब्जियां आदि खानी चाहिए, ऐसा क्यों?
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक सब्जियों में भी प्राण है, और जब हम सब्जियों को काटते हैं तो उन्हें कष्ट देते हैं, पर जीवन अलग अलग प्रकार का होता है। There is the one-sensed life, there is the two-sensed life, there is the three-sensed life, there is the four-sensed life, and there is the five-sensed life. मनुष्य और पशुओं को five-sensed life है। उनकी पांचों इंद्रियां सक्रिय हैं। वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। सब्जियों की केवल एक या दो इंद्रियां होती हैं। वनस्पति को दर्द जरूर होता है, लेकिन वह दर्द पशुओं की तुलना में बिल्कुल थोड़ा होता है। पशुओं की हत्या करने से उन्हें लगभग उतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जितना हो सके हम उतना कम कष्ट दें। जैसे वनस्पतियों को बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट होता है, इसलिए पशुओं का मांस खाने से बेहतर है हम सब्जियां खाएं। सब्जियां भी उतनी ही काटनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। एक पत्ता भी बेकार में तोड़ना नहीं चाहिए। संत नरसिंह मेहता ने अपने एक गीत में कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जब हमें दूसरों की पीड़ा का आभास होता है, तब जितना हो सके उतना औरों को कम कष्ट दें। औरों को जितने अधिक खुशी दें उतना ही अच्छा है। कोई व्यक्ति रोज सब्जियां खाता है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों से ब्याज की बड़ी रकम वसूल करता है और उन्हें परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शाकाहारी नहीं कह सकते। साचा शाकाहारी तो वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर दूसरों को सुखी करने की कोशिश की हर मुमकिन कोशिश करे। चौथा सवाल, एक व्यक्ति पूछता है, इंसान इस जन्म में कुछ कर्म करता है, उन कर्मों का फल वह दूसरे जन्म में भोगता है, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्मों के नियम को हम तभी समझ पाएंगे जब हम जान पाएंगे कि एक जीव आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में बार बार इस संसार में जन्म लेती है। रूप अलग अलग हैं, पर जीव आत्मा तो वही है। आज मैं आपके सामने शाल ओढ़कर बैठा हूँ, कल अगर शाल उतारकर कोट पहनकर आपके सामने आऊं तो आप यह कहेंगे कि क्या यह व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति है? व्यक्ति तो वही है, रूप बदल जाता है। एक बार यदि इस बात को समझ लें तो कर्म के नियम को समझने में कठिनाई नहीं होगी। कर्म का नियम खेती के नियम जैसा है। हर रोज हम कर्म रूपी बीज बोते हैं। इन बीजों से कुछ पेड़ बहुत जल्द निकलते हैं और जल्द ही उन पेड़ों में फल पक कर तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए कल रात कोई व्यक्ति किसी दावत में गया, स्वादिष्ट भोजन होने के कारण वह कुछ ज़्यादा ही खा लेता है। इस तरह उसने एक कर्म का बीज बो डाला। अब आधी रात को दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। इस तरह उसे अपने कर्म का फल तुरंत मिल गया। उसी प्रकार कुछ कर्मों का फल देर से निकलता है। जैसे गुलमोहर के बीज बोइए तो कुछ वर्षों के बाद उन बीजों का फूलों सहित एक विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। सागवान लकड़ी, टीक का,
बीज बोइए तो 100 साल में कहीं जाकर वृक्ष तैयार होता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में तैयार हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनके फल को पकने में कई जन्म लग जाते हैं। चोर चोरी करता है तो उसे तुरंत पकड़कर मुकदमा चलाकर जेल भिजवा देते हैं। चोर को चोरी के कर्म की सजा तुरंत भुगतनी पड़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति दिखने में बड़ा ही नेक और शरीफ लगता है, परंतु वह छिप छिप कर विधवाओं और अनाथों के साथ बेइंसाफी करता है, और ऐसा दिखाई देता है कि वह पाप के कर्म से छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कर्म किसी ना किसी जन्म में पक कर तैयार होंगे और उसे फल भुगतना पड़ेगा। उस समय ऐसा लगेगा कि उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, पर कर्म के नियम को यह पता है कि किसी समय उसने विधवाओं और अनाथों से विश्वासघात किया था। कर्मों की गत न्यारी। एक व्यक्ति पूछता है, लोग अपना धर्म बदलने से कतराते क्यों हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म बदलना है परिवार बदलने के समान। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को बदलने से जरूर कतराएगा। जिस तरह प्रभु हमें किसी विशेष परिवार में ही जन्म देते हैं, उसी तरह वे हमें किसी विशेष धर्म में जन्म देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। सभी धर्म हमें एक ही प्रभु की ओर ले जाते हैं। जिस धर्म में हमारा जन्म होता है, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसी धर्म में रहें। धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप धर्म का जो तत्व है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा पर चलने का प्रयास करें तो प्रभु को पालेंगे। अगला सवाल, एक युवती पूछती है, प्रभु सर्वव्यापी है तो क्या प्रार्थना करने के लिए मंदिरों और गुरुद्वारों में जाना जरूरी है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हवा हर जगह लगती है, यदि पेड़ की छांव में बैठें हवा शीतल लगेगी। प्रभु सर्वव्यापी हैं, लेकिन कुछ पवित्र स्थान हैं जहाँ जाने से यह स्वाभाविक है कि हमारे विचार प्रभु की ओर जाते हैं। प्रभु बेशक हर जगह मौजूद हैं। प्रभु को प्रार्थना करने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना जरूरी नहीं है। जरूरी केवल यह है कि हम अपने अंदर मन मंदिर में जाएं। इसलिए अपने मन मंदिर को साफ रखें। इस वक्त हमारे दिलों पर विकारों और तृष्णाओं के दाग हैं, नापाक विचार हैं। एक बड़े वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति अणु शक्ति, एटॉमिक शक्ति नहीं, बल्कि प्रार्थना की शक्ति है। अफसोस, हम में से कई इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते। अगला सवाल, एक साधक पूछता है, गीता की शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि गीता की शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा, यदि गीता शब्द का 10 बार उच्चारण किया जाए, गीता 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 गीता, तो हो जाएगा तागी। तागी यानी त्यागी। गीता की शिक्षा है त्याग करना। यह त्याग है भीतरी त्याग। जो व्यक्ति भीतर से त्यागी है वह अपने फर्जों का पालन ठीक तरह से करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा। काम करते हुए
उसके दिल की यही भावना होती है, श्री कृष्ण अर्पणम, श्री कृष्ण अर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में रहो लेकिन संसारी मत बनो, संसार से मोह न करें। प्रभु को पाने के अनेक मार्ग हैं, पर सभी मार्ग एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। सबसे सुंदर मार्ग है कृष्ण अर्पणम का मार्ग, जिसमें कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का संगम होता है। एक महिला ने पूछा है, माया से दूर कैसे रहें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माया है तमस। तमस से दूर कैसे रहें? उसके लिए ज्योति जगाएं। जो ज्योति में निवास करता है उसके पास अंधकार आ ही नहीं सकता। यदि हम माया के प्रभाव से दूर रहना चाहें तो सारा समय प्रभु के ध्यान में रहें। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जब जब हमें लगे कि हमारा मन प्रभु के चरणों से दूर हो गया है तो बड़े प्रेम से मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। मन फिर भटक जाएगा, उसे फिर प्रभु के चरण कमलों में लगाएं। ऐसे अभ्यास करने से ऐसी अवस्था होगी कि फिर एक पल भी हम प्रभु से दूर नहीं होंगे। माया के प्रभाव से हमें केवल प्रभु की कृपा ही बचा सकती है। इसलिए प्रभु की कृपा के लिए सदा पुकारते रहें, पुकारते रहें। अगला सवाल, एक महिला पूछती है, सभी भूत प्रेत अच्छे होते हैं या कुछ प्रेत आत्माएं शैतान होती हैं? उनसे कैसे बचा जा सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के समय काम वासना, क्रोध तथा ईर्ष्या के विचार अपने साथ ले जाते हैं। वे भूत बन जाते हैं और फिर वे किसी न किसी इंसान को पकड़ना चाहते हैं जिसके द्वारा वे अपनी दबी हुई तृष्णाओं की तृप्ति करें और अपने बुरे काम को अंजाम दे सके। ऐसी प्रेत आत्माएं कब्रिस्तान के पास या शराब के अड्डों के पास या जहां पाप होते हैं ऐसे स्थानों के पास भटकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बालिकाएं रात के समय किसी कब्रिस्तान या ऐसे अन्य स्थानों के पास से नहीं गुजरें। यदि ऐसे स्थानों से गुजरना ही पड़े तो नाम उच्चारें, ओम का उच्चारण करें। ओम शब्द में शक्ति है। अगर आप नाम उच्चारते रहें तो शैतानी प्रेत आत्माएं आपको पकड़ नहीं पाएंगी। ऐसी प्रेत आत्माएं उनको पकड़ सकती हैं जिन्हें अपने विचारों पर अंकुश नहीं होता, जिनके विचार शक्ति प्रबल और विशाल है। उन पर इन आत्माओं का असर बिल्कुल कम होता है। एक दंपति ने पूछा है, आजकल के बच्चे भविष्य के निर्माता हैं, लेकिन आजकल उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, इसलिए क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत को आज नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। ऐसी शिक्षा जो न केवल पैसा कमाने में सहायक सिद्ध हो किंतु साथ ही साथ बच्चों का चरित्र भी संवार सके। इसलिए नए टीचर्स की ज़रूरत है। शिक्षा वो दें जिनका आचरण ऊंचा है, जो अपने दैनिक जीवन में ऊंचे आदर्शों की साक्षी दें। ऐसे अध्यापक नया भारत बनाएंगे। माता पिता पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के लिए वे घर का माहौल ऐसा बनाएं ताकि
बच्चों की आंतरिक शक्तियां उजागर हों और वे चरित्रवान बने तथा देश की सेवा करें। आजकल की शिक्षा प्रणाली केवल दिमागी शक्ति को उजागर करती है। हमारी दिमागी शक्ति तो उजागर है, लेकिन हमारे दिल का द्वार बंद है, जिसके कारण जगह जगह लड़ाई झगड़े और फिसाद हो रहे हैं। नव भारत, नई दुनिया, नई शिक्षा प्रणाली से ही बनेगी। आज समय समाप्त हो रहा है। अधिक प्रश्नों की चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।